ऐसा क्या है जापान के पासपोर्ट में कि बन गया दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट? क्या है भारत की रैंकिंग? क्या मतलब होता है एक पावरफुल पासपोर्ट का होना? क्या है इसका फायदा, क्या है नुकसान, आज जानेंगे इसी एपिसोड में। तो हेलो, नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं साहिबा खान और आज आप देख रहे हैं अनकट पर कि पावरफुल पासपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, कौन इसे ये उपाधि देता है। क्या आपको पता है कि जापान का पासपोर्ट लगातार 5वीं बार बन गया है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट। भारत इस रैंकिंग में 85 यानी कि 85 नंबर पर है। दोस्तों, पासपोर्ट किसी भी देश में जाने के लिए इकलौती पहचान है। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की परमिशन देता है। बिना पासपोर्ट के विदेश यात्रा मुश्किल और अवैध है। तो हाल ही में दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग लंदन की फर्म हेलने एंड पार्टनर्स ने जारी कर दी है। साल 2023 के लिए जारी हुए इस इंडेक्स में पावरफुल पासपोर्ट से लेकर के सबसे कमजोर पासपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ग्लोबल पासपोर्ट की रैंकिंग में 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया है, जिस पर 227 देशों में सफर किया जा सकता है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से दिए गए डेटा पर आधारित है। मगर मेरे मन में इसे लेकर कई सवाल हैं और लाजमी है कि आपके भी मन में होंगे ही। पहला सवाल तो ये है, और काफी बेसिक सवाल है, कि क्या होता है एक पावरफुल पासपोर्ट का मतलब। कोई भी कंपनी जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को ही ले लें, ये लोग कई चीजें देख करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा पासपोर्ट सबसे आला है, उम्दा है, नंबर 1 है। इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि किसी भी देश की जीडीपी, वहां का क्रिमिनल रिकॉर्ड, वहां का सियासी माहौल, माने चीजें कितनी स्टेबल हैं, देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये डायरेक्टली सियासत से ही जुड़ा हुआ होता है, दूसरे देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध। तो जापान को कैसे मिला सबसे पावरफुल पासपोर्ट होने का खिताब? अभी बताए गए सभी क्राइटेरिया पर जापान खरा उतरता है। विश्व युद्ध 2 के बाद से ही जापान ने अपनी नीतियों में और अंदरूनी राजनीति में बहुत संयम बरता है। कभी भी ऑफेंसिव नहीं रहा, हमेशा ही डिफेंसिव मोड में रहा है। जापान में निवेश करना भी निवेशकों को भारी नहीं पड़ता, क्योंकि वहां की राजनीति और उस वजह से वहां की अर्थव्यवस्था भी काफी स्टेबल है। फिर जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, जापान की मुद्रा भी बहुत मजबूत है और वहां के लोगों के पास खर्च करने के लिए मोटी रकम होती है। मगर आप कहेंगे कि इन सब चीजों का पासपोर्ट से क्या लेना देना? अब जब इतना सब कुछ अच्छा है, तो मतलब बेसिकली आप जापानी नागरिकों पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसी इमेज बनी हुई है कि वहाँ के शहरी यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो अच्छे होते हैं, सरल होते हैं, क्राइम में लिप्त नहीं होते, स्मार्ट हैं, तो दूसरे देश को भी कुछ देकर ही जाएंगे। अमीर लोग हैं तो किस देश को दिक्कत होगी ऐसे देश के नागरिकों को अपने देश में बुलाने में। बस यही बनाता है आपके पासपोर्ट को वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। चलिए अब एक और सवाल पर आ जाते हैं। जापान के अलावा और किस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है? तो जी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापान के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सिंगापुर और साउथ कोरिया हैं। जर्मनी और स्पेन इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। चौथी रैंकिंग पर है 3 देश, फिनलैंड, इटली और यूरोप का एक देश लग्जमबर्ग। 5वीं रैंक पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन है। चलिए भारत पर आ जाते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक 85 यानी कि 85वीं है। वहीं पड़ोसी देश भूटान का पासपोर्ट 90 नंबर पर है। इसके अलावा चीन के पासपोर्ट की रैंकिंग 66 है यानी कि 66वीं है। श्रीलंका का पासपोर्ट 100वें नंबर पर है और बांग्लादेश का पासपोर्ट 101 स्थान पर है। यमन की रैंक 105 और म्यांमार की रैंक 96 है। मगर पावरफुल पासपोर्ट होने का मतलब आखिर होता क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या है? चूंकि जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, इसका मतलब यह है कि जापानी पासपोर्ट पर इंसान 193 देश घूम सकता है बगैर किसी वीजा के। जी हाँ, हम सबको जितनी मशक्कतें करनी पड़ती हैं यूरोप और अमेरिका घूमने में, मतलब लाइनें लगती हैं, सालों साल लग जाते हैं वीजा बनवाने में, उतना ही आसान है एक मजबूत पासपोर्ट के साथ दुनिया घूमने में। जैसे भारत के लिए भी कई देश वीजा फ्री हैं, माने वहां या तो ऑन अराइवल वीजा लगता है या फिर लगता ही नहीं। जैसे कि नेपाल में वीजा लगता नहीं और मालदीव्स में ऑन अराइवल वीजा है भारतीयों के लिए।
तो पावरफुल पासपोर्ट माने आप कितने देशों में बगैर वीजा के, बगैर सरकारी बाधाओं के, बगैर किसी रेड टेप के घूम सकते हैं। बेसिकली बाकी देश आपके देश के नागरिकों पर कितना भरोसा करते हैं, ये आपके पावरफुल पासपोर्ट से ही पता चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके देश के नागरिक वहीं रुक जाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस ही नहीं आना चाहेंगे, गैर कानूनी तरीके से तो नहीं रहेंगे, वहां कोई क्राइम तो नहीं करेंगे इत्यादि। इन सब से किसी भी देश का पासपोर्ट कमजोर होता है, क्योंकि ये सभी चीजें सीधे तौर पर उस देश की अर्थव्यवस्था, धार्मिक कट्टरता, राजनीति और माइग्रेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आजकल काफी तपे हुए मुद्दे हैं पूरी दुनिया भर में, सभी देशों में। तो जी, इस रैंकिंग से हमें पता चला है कि क्या होता है पावरफुल पासपोर्ट, कैसे आंकलन होता है पावरफुल पासपोर्ट होल्डर देश का, और तो और इन सब में भारत कहां खड़ा होता है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपका ज्ञान बढ़ा होगा। अगर ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों पर आप इत्मीनान से एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं, काफ़ी विविड, काफ़ी लंबे एक्सप्लेनर्स भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ बने रहें अनकट पर। मैं हूं साहिबा खान।